हाँ, क्या होता है? कहां सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो? पहले तो जो तुमसे बोले कि सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, वहीं पर जवाब दे दो सीहोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, वो तो मना करता है हमारे चक्कर में पड़ो ही मत। सीहोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, हम महादेव के चक्कर में पड़े हैं, जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है। दुनिया हमारे चक्कर में पढ़कर करोगे क्या? दुख की घड़ी में कोई सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना आ जाएगा, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना आएगा। सीहोर वाला महाराज नहीं आएगा, पर जो द्रौपदी को ज्ञान दिया था ना गुरु द्रोणाचार्य ने, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर चाहिए। चीर खींच रहा है, द्रौपदी रो रही है, रोते रोते गुरु वो द्रौपदी धृतराष्ट्र से कहती है मैं तुम्हारी बहू हूं, आंख पर पट्टी है मेरे। गांधारी से कहती मैं तुम्हारी बहू हूं, आंख पर पट्टी है मेरे। भीष्म पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, नहीं बोलूंगा। पांच पति कहते हमने हरा दिया तुझको, नहीं बोलूंगा। रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंच गई। गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, आप तो बचा लो, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरु द्रोणाचार्य ने हंसकर कहा द्रौपदी से, द्रौपदी तूने मुझसे मंत्र लिया है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। गुरु किसी का साथ नहीं देता। सुन द्रौपदी, मैं तेरा साथ इस सभा में नहीं दूंगा, पर याद रखना मैंने तुझे जो मंत्र दिया था वो मंत्र जब वो ही साथ देगा तेरा। हमें लगता है गुरुजी हमारा साथ देंगे, गुरुजी नहीं देंगे। गुरु ने जो मंत्र दिया, जो शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र तुम गुरु मंत्र के रूप में ले लेते हो, जो मंत्र साधना के रूप में ले लेते हो, जो भगवान का एक लोटा जल तुम साधना के रूप में ले लेते हो, गुरु तुम्हारे सामने नहीं होगा। तुम्हारे प्राण छूटेंगे जब गुरु ना जाने कहां हो, तुम्हारे प्राण जाए जब तुम कहां हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो तब गुरु ना जाने कहां हो, तुम्हारे यहां विवाह हो तब गुरु ना जाने कहां हो। गुरु तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहेगा। गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने कथा कही, गुरु जी ने जो विचार दिए, गुरु जी ने जो मंत्र पकड़ाया, गुरु जी ने जो तुमको कथा सुनाई, वो कथा तुम्हारे दिल में पहुंच जाना चाहिए। और अंत समय में तुम गुरु को भले याद मत करो, पर उस परमात्मा को याद करो, वो तुम्हारे सामने होगा। और अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। सिर फिरे आएंगे, कहेंगे तुमसे, जैसे नरहर सुनार के घर पर पहुंच गए। तुम इतना शिव जी की भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ शिव जी का भजन करते हैं, तुम्हारी धर्मपत्नी गंगा शिव जी का भजन करती है, तुम्हारा बेटा नारायण शिव जी का भजन करता है, उसके बाद भी दुख तुम्हारे यहाँ। तुमसे कहने वाले आएंगे इतनी कथा सुनते हो, इतना शिव जी को जल चढ़ाते हो, सीहोर वाला महाराज का कहना मानते हो, उसके बाद भी दुख है। उसको कह देना सीहोर वाला कहता है उसके चक्कर में नहीं, महादेव के चक्कर में। थोड़ा फाइल मोटी है, समय लगेगा, थोड़ा सा दुख ज्यादा है, पूर्व का कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे काटूंगी। और जब मेरा बाबा मेरा हाथ जल चढ़ाते चढ़ाते मेरा हाथ पकड़ लेगा, फिर मुझे गिरने नहीं देगा, पार कर देगा, फिर पार कर देगा, फिर नहीं गिरने। फिर क्या सोचा? जब भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति विश्वास दृढ़ी होकर हमारे भीतर जब परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचती है, तब जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त होता है, अपने आप।
महाराज ये भक्ति अपने भीतर उतारो, अपने भीतर कथा अपने भीतर उतारो। कथा चांगली लगली ना, अब तो तुम्हारे भीतर जब वो कथा उतरेगी तुम्हारे भीतर, ये थोड़ी बहुत मराठी भाषा का तो हम जीरा और राई का बघार लगा दे सब्जी में, अब आए ना हम ज्यादा कुछ बोल दें और तुम बाद में क्यों गुरुजी तुमने तो कजन का बोल दिया, तुम्हें तो बोलना ही नहीं, तो भाई इतना भी नहीं आए, परंतु अब प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र का एक टीचर रखेंगे है? जो हमको मराठी थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके 1-2 महीना 4 महीना में सिखा देगा ना, तो फिर तुमको मराठी में भजन भी सुनाएंगे और मराठी में कथा भी कह के सुनाएंगे। तो प्रयास करेंगे जो थोड़ी थोड़ी हमको बता देवे। ये तो आता है चांगला तुमच्या पंढरपूर जास्ती गर्दी आहे। ठीक है, तो वो शिव भक्ति का एक आनंद हो। कथा को भीतर उतारिए, भीतर जब भीतर उतरेगी तब सुख अपने आप आएगा। हम तो बाबा, आप अगर कहीं जा भी नहीं सकते तो शिव तत्व कहता है कि अपने घर में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। जितना आप शिव को याद करोगे उतना उतना आपकी जिंदगी का दुख कटेगा। शिव महापुराण में कथा आती है कि माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी। अब माता सती जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती प्राणों को त्यागने के बाद भगवान शिव ने जब देखा कि माता सती के प्राण जा रहे हैं, पर सती ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सती ने जो गलती करी, संसार का कोई व्यक्ति ऐसी गलती ना करे जो सती कर गई, जो माता सती ने करा है। क्या गलती सती ने करी? सती ने सबसे बड़ी गलती माता सती ने करी कि यज्ञ की अग्नि में सती कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, कोई प्रवचन हो रहे हो, कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें प्रयास करना कि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस यज्ञ को पूर्ण कराने का प्रयास करना। अपना टांग, अपना पांव उसमें मत अड़ाना, नहीं तो सती जल जैसे जलकर भस्म होना पड़ सकता है। माता सती ने एक गलती कर दी कि यज्ञ के कुंड में माता सती चली। आज हम जब कल रात्रि को यहाँ पहुँचे तो सुबह सुबह एक भैया प्रश्न कर रहे थे, यही सांसद जी के यहीं से कोई होंगे सेवादार भाव वाले। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम शिवम, क्या व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा बोलो। कौन मना कर रहा है? पर झूठ बोलने के लिए भी एक जगह है, झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान है। जब कोई गाय कसाई के हाथ में आ जाए, कटने जा रही हो, तब झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और तू अब भी छोड़ा। झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि उस स्थान पर झूठ बोल दो।
माँ